जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में आपका बेहद स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले थर्ड T20 की। लेकिन उससे पहले जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की मैंने जो आपको टीम दी थी उसके क्या रिजल्ट निकले हैं, किस तरीके की विनिंग हुई है, वो आप स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं। 10,870 रुपये इस मैच से बहुत आसानी से निकल गए। अच्छा, कैसे निकले? तो भैया हेड टू हेड एक लगाया था 450 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कम पॉइंटों से मेरी जीत हुई है, लेकिन जीत तो जीत है, महज 7-8 पॉइंटों से यहाँ पे जीत हुई है। तो एक कॉन्टेस्ट में मैंने यहाँ पर विनिंग करी। सेकंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक 53-50 रुपये का कॉन्टेस्ट लगाया था, 10,000 रुपये की बहुत आसानी से यहाँ पर विनिंग हो गई। और यहीं अगर मैं ग्रैंड लीग की बात करूँ तो छोटी सी ग्रैंड लीग लगी थी, क्योंकि बगल में ही इंडिया का मैच था, इस वजह से तो यहाँ पर 19 रैंक आ गई। तो ओवरऑल मिलाकर 10,870 रुपये की विनिंग हुई है। अब देख लेते हैं भाई वो टीम क्या थी जो मैंने आपको दी थी। तो टीम यहां पर देख लेते हैं कि हालांकि मेरे कैप्टन नहीं चले, हालांकि मेरे वाइस कैप्टन मीडियम चले, लेकिन सैफुद्दीन, मुजरवर्नी, इसके बाद इस्लाम, अपने तीनों प्लेयर यहाँ पर बढ़िया चल गए। चकावा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको ज़रूर से ज़रूर रख लेना, लिट्टन दास की कंपैरिजन में अच्छे प्लेयर रहेंगे। इसके बाद डी मायर अपनी टीम में थे जो कि अच्छे चले। महमूदुल्लाह, खैर बैटिंग नहीं आई, इनको छोड़ दीजिए। माधवारे, राजा और शाकिब अल हसन, सारे के सारे प्लेयर्स अपने बहुत बेहतरीन चले और बहुत बढ़िया ये मैच अपना निकल कर गया। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे आईआरई और साउथ अफ्रीका की प्रेडिक्शन, और इसको स्टार्ट करेंगे इनके बैकग्राउंड मैचेस से कि लास्ट 5 से 6 T20 मैचेस में क्या स्कोर उन्होंने किया है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भाई लास्ट के जो 2 T20 निकले हैं उसमें इन दोनों लोगों ने क्या किया है। तो यहाँ पर एक तो यार बीच में ऐड डाल देते हैं ना, तो कंपेरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले देखो आप पहले वाला मैच कि भाई साउथ अफ्रीका वॉन 33 रन, यानी कि यहाँ पर क्या करा, आईआरई ने पहले बनाए, नहीं यहाँ पर बनाए पहले साउथ अफ्रीका ने 165 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लेकिन आईआरई जो है 9 विकेट के नुकसान पर भी 165 तक नहीं पहुंच पाई और 132 रन पर ऑल आउट ऑलमोस्ट हो गई। ये तो आंकड़ा था भाई पहले मैच का। अब दूसरे मैच की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे मैच में भी इन्होंने बनाए साउथ अफ्रीका ने 159 रन 7 विकेट के नुकसान पर, पूरे ओवर खेले इन्होंने। लेकिन आईआरई जो थी वो 19.5 ओवर में ही पूरी तरीके से आउट हो गई 117 रन बनाकर, यानी कि 159 का स्कोर भी चेज नहीं कर पाई। तो इससे सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैट करती है या सेकंड बैट भी करती है तो विनिंग चांसेस जो है वो साउथ अफ्रीका के हाई हैं। लेकिन अगर फर्स्ट बैट करती है तो 100% विनिंग चांसेस साउथ अफ्रीका के हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं कि आईआरई उसको बीट नहीं कर पाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा देखने वाली है, वो क्या, बहुत ध्यान से देखना, बता रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर कितने विकेट गिरे, 9 और 7 16 विकेट गिरे हैं पूरे मैच में, देखते रहना, ठीक है। यहीं अगर मैं दूसरे मैच की बात करूँ तो यहाँ पर 7 विकेट और यहाँ पर 10 विकेट, पूरी ऑल आउट हो गई थी, 7 और 10 17, टोटल 17 विकेट गिरे हैं और पहले वाले मैच में 16 विकेट गिरे हैं। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि मैच में अगर विकेट इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, यानी कि बॉलिंग सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बैट्समैन से भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बॉलिंग सेक्शन है। और अगर यहीं अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा रन यहाँ पर नहीं बनने वाले हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि 150 से 160 के बीच का स्कोर अगर रहेगा, है ना, तो सीधा सा कहने का मतलब ये निकलता है कि बैट्समैन नहीं चलेंगे। लेकिन विकेट अगर 16 और 17 गिर रहे हैं तो कहने का मतलब है सीधा सा कि बॉलर बेइंतहा चलने वाले हैं। तो टीम का जो शेड्यूल रहेगा, यानी कि टीम किस तरीके की रहेगी, मैं आपको बता दूं। देखो टीम इस तरीके की रहेगी, अच्छे से देखना, एक विकेट कीपर, इसके बाद 3 बैट्समैन जो कि ड्रीम 11 में ज़रूरी हैं। मैच ऑन में ऐसा नहीं है, मैच ऑन में आप चाहें तो यहाँ पर जो है आप 1 या 2 बैट्समैन के साथ भी टीम बना सकते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, विकेट कीपर 1 लेके जाना है, बैट्समैन जो है ड्रीम 11 पे 3 लेके जाने, मैच ऑन पे 1 या 2 जितने चाहो उतने ले जा सकते हो। बॉलर ऑलराउंडर 2 लेके चलने हैं, ठीक है। और इसके बाद बॉलर जो है 1 2 3 4 5 लेके चलने हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आज के मैच की रहने वाली है। ये स्ट्रैटेजी है सिर्फ और सिर्फ ड्रीम 11 के लिए। लेकिन अगर मैच ऑन की बात करूं, वहां पर आप 1 बैट्समैन 1 बॉलर 1 ऑलराउंडर के साथ भी खेल सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि यहाँ से, लेकिन आप बॉलर 5 नहीं ले सकते मैच ऑन में, ये भी एक दिक्कत है। तो मतलब 6 नहीं ले सकते, 5 तो ले सकते हो, वरना ये वाला निकाल के यहाँ पे रख देते तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी अपन दोनों में यूज़ करेंगे, यानी कि 3 बैट्समैन 1 विकेट कीपर 2 ऑलराउंडर और 5 बॉलर, ठीक है ना। अब कौन कौन रहने वाले हैं वो देखेंगे, टीम बनाते टाइम पे पता लग जाएगा।
तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले टीम बनेगी यहाँ पर मैचॉन पे, जिस एप्लीकेशन पर मैं हमेशा खेलता हूँ, जिस पर इतनी ज़्यादा विनिंग करता हूँ, क्योंकि लो कंपटीशन है, बहुत ही आसानी से हेड टू हेड में यहाँ पर जीत जाता हूँ और जीएल में भी अच्छी रैंक आ जाती है। इसलिए भैया इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा कितना कमा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन सी ऐप पर खेल रहे हो। मतलब इसमें कोई शान नहीं दिखाने के साथ ड्रीम 11 पे खेल रहा हो, फलाने पे खेल रहा हो, ढिमका पे खेल रहा हो, नहीं यार, वहाँ खेलो जहाँ विनिंग हो, जहाँ पैसा कमाओ। मैं यहाँ पे खेलता हूँ क्योंकि मेरी यहाँ से अर्निंग होती है। तो सबसे पहले तो ग्राइंडिंग में 10 टीमें लगा देना, ये 10 टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अब बात करेंगे क्रिएट टीम की विकेट कीपर सेगमेंट की। दो प्लेयर यहाँ पर आपको मिलते हैं, डीकॉक और टकर, दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। टकर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5 मैचों में जो उनका एवरेज, मतलब 19 मैचों में जो उनका एवरेज रहा है वो तकरीबन रहा है 98 का, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट 2 मैच की बात करूं तो 5 और 12 रन इन्होंने बनाए, यानी कि फुल आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं कहीं से कहीं तक। और दूसरी बात 5th डाउन पर आते हैं, ठीक है, 5th डाउन पर आते हैं, बहुत नीचे बैटिंग आती है, यानी कि तब तक वैसे ही ओवर खत्म हो चुके होते हैं, तो इनको लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो चाहे स्मॉल लीग की टीम हो या जीएल की टीम हो, आपको इनको एल टकर को दोनों में अवॉइड करना है। हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, फिलहाल फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। डीकॉक यहाँ से फाइनल हो चुके हैं। बात करेंगे यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर की। देखो बैटिंग ऑर्डर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कौन कौन मिलने वाला है आपको यहाँ जे मलान मिलेंगे। सबसे पहले इन्हीं के बारे में आपको बता देता हूँ। मलान का अगर हम लास्ट मैचेस का रिकॉर्ड देखें तो सबसे पहले मैच में 15 रन, उसके बाद 55 रन, उसके बाद 33 रन। ये तो था इनका लास्ट जो 3 मैच हुए थे, किससे, आई थिंक वेस्ट इंडीज से हुए थे शायद, उसकी कंपैरिजन है, ठीक है। लेकिन अब जो आईआरई से जो 2 मैच हुए हैं उसमें एक में 4 और एक में 0, यानी कि फुल आउट ऑफ द फॉर्म ये भी चल रहे हैं। मलान को मैंने पता दोनों T20 में लिया था, पहले में भी लिया, दूसरे में भी लिया जीएल की टीम में, लेकिन दोनों में नहीं चले। हालांकि मलान फर्स्ट डाउन पर आते हैं, तो कहने के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि फर्स्ट डाउन पर आते हैं, लेकिन फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ना, एसएल में इनको मत रखो, जीएल के लिए इनको डेफिनेटली ट्राई करना ही पड़ेगा। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर बाल्बिन की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो 29, इसके बाद 46, इसके बाद 9, फिर 22 और 6, यानी कि लास्ट अगर इस सीरीज़ की बात करूं तो 22 और 6 रन का योगदान देकर गए हैं। हाँ, लेकिन बात यह है कि अगर इनका एवरेज आप बताएं, एवरेज आप देखेंगे तो 45 मैचों में तकरीबन 29 का एवरेज रहा है, यानी कि अच्छा एवरेज है। और मतलब आज के लिए अगर बैट्समैन मैं आयरलैंड से देखूँ ना तो कोई और ढंग का बैट्समैन समझ में आ नहीं रहा है, तो बाल्बिन को तो पिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करूँगा पॉल स्टिलिंग की। तो पॉल स्टिलिंग में एक खास बात ये है कि ये आते तो बैटिंग सेगमेंट में हैं, लेकिन आजकल ये बॉलिंग भी कर रहे हैं, मतलब बॉलिंग करते हैं, लेकिन अभी क्या है, इनको मैचेस में बॉलिंग मिल रही है। लास्ट मैच में 19 रन के साथ साथ 2 विकेट भी लेकर गए हैं। और सीधा सा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इनकी कंपैरिजन में करूं अब यहाँ पर बाल्बिन से, तो बाल्बिन जो है वो, मतलब पॉल स्टिलिंग जो है वो बाल्बिन की कंपैरिजन में ज़्यादा भारी प्लेयर समझ में आ रहे हैं, तो पॉल स्टिलिंग को पिक करेंगे। अब हमें करना क्या है, चूंकि हमें पहले से पता है कि आईआरई से हमें 1 बैट्समैन और साउथ अफ्रीका से हमें 2 बैट्समैन लेने हैं। तो आईआरई में बाल्बिन और पॉल स्टिलिंग की अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर पॉल स्टिलिंग फाइनल हो गए। अब जो 2 बैट्समैन हमें लेने हैं साउथ अफ्रीका से, है ना, वो 2 कौन होने वाले हैं। तो भैया देखो, साउथ अफ्रीका से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मलान है, मिलर है, डसन है, मार्करम है, बबूमा है। सबसे पहले मैं आपको बबूमा के बारे में बता दूं कि अगर आप सोच भी रहे हो ना बबूमा को लेने की, तो भले ही ओपनिंग करते हैं, उम्मीदें होती हैं इनसे, लेकिन लास्ट 2 मैचों की अगर बात करो तो पहले मैच में इन्होंने 0 बनाए, दूसरे मैच में इन्होंने 42 बनाए, सडनली चल गए। लेकिन उससे पहले के मैचेस की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, नहीं सॉरी 0 रन बनाया इन्होंने, मैं आपको गलत बता गया। लास्ट मैच में, सेकंड लास्ट मैच में 13, लास्ट मैच में 0, ठीक है। तो अगर ओवरऑल एवरेज की अगर आप बात देखोगे तो कितने मैच हुए, 170, यानी कि 13 और 7 20 और 21, 5 मतलब 4.2 का लगभग एवरेज आ रहा है इनका। तो मुझे नहीं लगता कि इनको हमें अपनी टीम में लेना चाहिए बबूमा को, भले ही ओपनिंग करते हैं लेकिन उतने खास अच्छे साबित हो नहीं रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं मार्करम की, तो मार्करम का अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो 23, इसके बाद 20, उसके बाद 70, उसके बाद 39। लास्ट मैच में भले ही 8 रन बना के गए, लेकिन शायद 1 विकेट भी लेकर गए थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्करम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि चैनल से सब्सक्राइब हो जाए और उनको मेरी वीडियो कॉन्टीन्यूसली मिलने लग जाएँ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक और मैचऑन का लिंक यहीं डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, मैचऑन को डाउनलोड कर सकते हैं। 100 रुपीज़ आपको खेलने के लिए मिल जाएंगे अगर आप FP11 रेफर कोड डालते हैं तो। चलिए
अब बात हो गई हमारी मार्करम, हमारे प्रूफ हो गए, मार्करम को लेना है, पॉलिस्टीरिन को लेना है, ठीक है। अब तीसरा वो कौन सा प्लेयर होगा जिसको लेना है, तो यहाँ पर अब कौन कौन से ऑप्शन बच रहे हैं, देखो यहाँ पर डसन और मिलर, ठीक है, कहाँ गए डसन, ये हैं डसन और मिलर, दो ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि भाई मैं इनका क्या करूं, है ना, क्योंकि डसन जो है वो सेकंड लास्ट मैच में 25 रन बना के गए, लास्ट में 6 बना कर गए। यहीं अगर मिलर की बात करूं तो 28 बना कर गए, 25 बना कर गए। अब देखो मिलर के बारे में कहानी इनकी ये चल रही है कि मिलर की बैटिंग आ रही है 4th डाउन पे, ठीक है, मिलर की बैटिंग आ रही है कहाँ पर, 4th डाउन पे आ रही है ना। अब कहने का मतलब ये है कि मिलर को मौका तब मिलेगा जब टॉप ऑर्डर फेल होगा, है ना। डसन जो है वो आ रहा है 3rd डाउन पे, लेकिन अगर दोनों की हम कंपैरिजन करें कि भाई किसकी क्या पोजीशन चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं 89 मैचों में 29 का 88 मैचों में 29 का एवरेज है मिलर का। डसन की अगर बात करूं तो 27 मैचों में और 36 का एवरेज है ना। तो कहीं ना कहीं डसन जो है वो भारी साबित हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं या रन की बात करूं तो मिलर जो है वो हर मैच में ज़्यादा रन बना रहे हैं एज कंपैरिजन टू डसन। यहाँ पर आप चाहें तो यार हेनरिक सेलेक्ट हो गए गलती से, ठीक है, 3 बैट्समैन हो गए हमारे, है ना। अब बात करेंगे ऑलराउंडर कैटेगरी की। बिना कुछ सोचे समझे सिमी सिंह, मार्क अडायर को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। एक मैच में ये बहुत अच्छा रन बनाते हैं तो उस मैच में अडायर बहुत अच्छे विकेट ले लेते हैं, एक में ये बहुत अच्छे रन बनाते हैं तो एक में ये बहुत अच्छे विकेट ले लेते हैं। ये दोनों ऑलराउंडर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरी सीरीज़ में बहुत अच्छा चलें, आंख बंद करके इनको रख लो, इनके अलावा और कोई चॉइस है ही नहीं। अगर मान लो फुल्कवायो या लिंडे में से कोई खेलता भी है तब भी मैं आपको ये बोलूँगा कि सिमी सिंह और मार्क अडायर के साथ ही जाना। तो ये सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब सबसे लास्ट में बचा बॉलिंग सेक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम पर अभी तक मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए हो, कई लोग मेरे को कमेंट में आके पूछते हैं सर आपका टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरीके हैं, या तो जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ये वाला देता हूँ ना, इस पर क्लिक कर लोगे ना, मोबाइल से अगर क्लिक करते हो, कंप्यूटर या लैपटॉप से मत करना, तो भी डायरेक्टली जो ज्वाइन हो जाओगे। और वरना मोबाइल ये जो सर्च ऑप्शन होता है ना, सर्च ऑप्शन जो होता है, ये वाला सर्च ऑप्शन, ये वाला नहीं, मतलब इसके बैक साइड वाला मैं दबाऊंगा नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट आपको शो हो जाएंगे, वहाँ पर जाकर सर्च करोगे ना फैंटेसी एस्ट्रो, आपको जो है वो मेरी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो आपको ग्रैंडी की 10 टीम हो गई, या पिच रिपोर्ट हो गई, या बारिश के क्या आसार है, टॉस हुआ नहीं हुआ, ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है एंड मोमेंट पे, जो हम लोग वीडियो में नहीं दे सकते, ये मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब बात करेंगे साहब बॉलिंग सेगमेंट की। तो बॉलिंग सेगमेंट में कौन कौन मिलने वाला है, शम्सी मिलेंगे, लिटिल मिलेंगे, रबाडा मिलेंगे, फॉर्चून मिलेंगे, महाराज नहीं मिलेंगे, यंग मिलेंगे, इसके बाद आपको लुंगी नगीदी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि विकेट कीपर हमने ले लिया कहाँ से, साउथ अफ्रीका से हो गया हमारा। बैट्समैन हमने क्या करा, एक ले लिया IRE से, ऑलराउंडर 2 IRE के हो गए, है ना। तो अब जो स्कोप बचा वो ये कि भाई एक बॉलर, हालांकि जो 2 ऑलराउंडर हैं मार्क अडायर और सिमी सिंह, दोनों के दोनों बॉलिंग करेंगे, विकेट निकाल के भी देंगे, फिर भी एक बॉलर जो है होना ज़रूरी है IRE से। कौन होगा वो, देखो कौन कौन मिलेगा आपको, लिटिल और यंग, ठीक है, लिटिल और यंग, ये 2 वो बॉलर आपको मिलेंगे। गटके की तो आप छोड़ ही दो बात, है ना, लिटिल और यंग मिलेंगे आपको। इन दोनों ने क्या किया है, 2 विकेट लिटिल, 1 विकेट, ठीक है, 27 रन दिए और 42 रन दिए। यंग की बात कर लें, 1 विकेट 1 विकेट, 29 रन दिए, 39 रन दिए। मतलब अगर आप फॉर्म चेक करोगे ना, दोनों की लगभग बराबर चल रही है, तो आप जिसको चाहो उसको ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एवरेज देखोगे, 19 मैचों में 14 विकेट का एवरेज का किसका रहा, लिटिल का। 33 मैचों में, है ना, 28 विकेट का एवरेज रहा है किसका, यंग का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉर्म यंग की ज़्यादा बेहतरीन है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा यंग को ले लो। अब जो 5 बैट्समैन साउथ अफ्रीका से बच रहे हैं, उनमें क्या करना है, शम्सी को नहीं छोड़ना, रबाडा को नहीं छोड़ना, फॉर्चून को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। शम्सी, रबाडा, फॉर्चून और लुंगी नगीदी। 1 मिनट लेके देखते हैं टीम पॉसिबल है कि नहीं है। टीम हो गई पॉसिबल। तो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है टीम की रहेगी। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो देखो जो रन बने हैं ना लास्ट के T20 में, वो बने हैं 276, और जो विकेट मतलब रन के जो पॉइंट है, बैट्समैन के पॉइंट,
वहीं अगर मैं विकेट के पॉइंट की बात करूं तो वो है 425, यानी कि बॉलर्स के जो पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं बैट्समैन की कंपैरिजन में लगभग लगभग डबल है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कैप्टन जो है ना वो भले ही आप विकेट कीपर कैटेगरी से डीकॉक को चुन लो, क्योंकि इस टाइम पर सबसे बढ़िया बैट्समैन यही आते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो शम्सी बहुत अच्छे ऑप्शन है, फॉर्च्यून बहुत अच्छे ऑप्शन है, लास्ट मैच में 3 विकेट लेकर गए हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन का एक कॉम्बिनेशन ये बहुत बढ़िया बन रहा है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, क्योंकि पॉल स्टिलिंग बैटिंग भी कर रहे हैं, ओवर भी कर रहा है, कम से कम मिनिमम 1 से 2 ओवर इनको मिलते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं अब रबाडा की बात करूं, इनको वाइस कैप्टन या कैप्टन के लिए ट्राई मत करना, नगीदी फॉर्च्यून, या तो पॉल स्टिलिंग के साथ है ना डीकॉक का, या पॉल स्टिलिंग के साथ मार्करम का, ये एक कॉम्बिनेशन और बना सकते हो। तो ये 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेट हो सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, कैप्टन बनाएंगे और वाइस कैप्टन बनाऊंगा शम्सी को, टीम को सेव करूंगा और आपको दिखाऊंगा टीम का प्रीव्यू आ गया सामने। अब बात करेंगे कि भैया ड्रीम 11 में टीम कैसे बनेगी। ये थोड़ा सा टफ काम है, क्रेडिट का भी इशू आ सकता है, कोई भी इशू आ सकता है। तो चलिए चल के देखते हैं कि भाई ड्रीम 11 में किस तरीके से बनानी है टीम। लेकिन उससे पहले इस पर कम से कम कॉन्टेस्ट तो ज्वाइन कर ले। अब ये जो मैं बड़ी विनिंग करता हूँ क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट लगाता हूँ बड़े बड़े, जैसे हेड टू हेड है, आपके सामने ज्वाइन करूँगा, उसमें कोई चोरी छुपे वाली बात नहीं है। 2800 रुपये का ये वाला कॉन्टेस्ट है, ये ज्वाइन कर लेते हैं एक, क्योंकि अगर ये विन किया तो इसमें मिलेंगे तकरीबन 5000 रुपये, ठीक है। एक कॉन्टेस्ट और ज्वाइन करूँगा यहाँ पर 1695 का, ये ज्वाइन कर लिया मैंने, इसमें मिलेंगे 3000 रुपये, ठीक है। तो 5 8000 रुपये का जुगाड़ तो आज का हो गया, और डेफिनेट है कि जीतूंगा जीतूंगा, आपको पता है डेली आप मेरी इवनिंग देखते हो। अब बात कर लेते हैं चलो ड्रीम 11 की टीम की। तो ड्रीम 11 की यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग सेम कॉम्बिनेशन तैयार हो चुका है, मुझे क्रेडिट का फिलहाल तो कोई इशू नहीं आया, ठीक है। डीकॉक रहेंगे, पॉल स्टिलिंग, मिलर, मार्करम, अडायर, सिमी सिंह, रबाडा, यंग, शम्सी, फॉर्च्यून, लुंगी नगीदी। सीबीसी की बात करूं, यहां पर जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है डीकॉक के साथ पॉल स्टिलिंग का बनाया है, लेकिन ये बता दूं कि ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एसएल के लिए है। अगर जीएल की बात करोगे ना तो जीएल में डीकॉक को क्या करना, जैसे देखो इधर देखो, समझो बात को, 10 टीम लेके चल रहे हो, 8 टीम में डीकॉक रखने हैं, जिनमें से 4 टीम में ही डीकॉक को कैप्टन बनाना है, 2 टीम में डीकॉक को रखना ही नहीं है ना। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि भले ही डीकॉक लंबा चल रहा है, सीरीज अच्छी खेल रहे हैं, लेकिन अगर 0 या 5 रन पे आउट हुए तो वो टीम खराब नहीं होनी चाहिए। तो 2 टीम ऐसी भी लेके चलो, जैसे कल धवन का क्या हुआ, धवन बहुत जल्दी आउट हो गए। मैंने पहले ही बताया था कोई ऐसी टीम में बनाने इसमें धवन ना हो, ठीक है, ये नहीं कि सब में धवन को कैप्टन बना दिया, तो वो स्ट्रैटेजी यूज जरूर कर लेना। या अब जैसे यहाँ पर मैंने डसन छोड़ दिया, ठीक है ना, तो डसन को भी जीएल की टीम में रखना जरूर है, या मैंने ए बाल्बिन को छोड़ा है, तो ऐसा नहीं कि ए बाल्बिन को छोड़ ही दिया, जीएल की 1 या 2 टीम में बाल्बिन को रखना है। यहाँ मैंने गटके छोड़ा, गटके को भी रखना है। यहाँ मैंने जे लिटिल छोड़ा, जे लिटिल को भी रखना है। जो प्लेयर मैं छोड़ के चल रहा हूँ उन सब के साथ हालांकि मैं आपको बना के दूंगा, 10 टीमें मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको रखना है, इसको नहीं रखना है, निकालना है, कैप्टन बनाना है, सब करके दूंगा। पकी पकाई खीर आपको खाने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत जो है ना खुद भी कर लेना है ना, तो थोड़ा सा अंदर से एक आत्मविश्वास जागता है। तो चलो ठीक है, इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। अब मिलते हैं इंडिया वाली वीडियो में, और तब तक जो है आप अपना ध्यान रखिए और कोरोना के कहर से अपने आप को बचा के रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अच्छे विनिंग्स करते रहिए, पैसे कमाते रहिए। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करूंगा, वाणी को विराम दूंगा। गुड बाय, टेक केयर एंड